सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5, सच्ची मित्रता। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 4। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 4 में पाठ 5 सच्ची मित्रता की एक बार फिर से दोहराई करेंगे। इस व्याख्यान में हम पाठ 5 के पाठ के सार को और उससे संबंधित शब्द और अभ्यास कार्य की दोहराई करेंगे। इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। यह दामन का चित्र है और यह बादशाह अर्थात राजा का चित्र है। इस चित्र में दामन और राजा के बीच में क्या बातचीत हो रही है उसके बारे में बताया गया है। यूनान की राजधानी एथेंस में दामन और पिथियस नाम के 2 मित्र रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते थे। जिस देश में वे दोनों रहते थे उस देश का राजा बड़ा ही अत्याचारी था। लेकिन ये दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। एक दिन उस देश के बादशाह किसी बात पर दामन से नाराज हो गए और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन निर्दोष था। निर्दोष का अर्थ है जिसका कोई दोष ना हो, लेकिन फिर भी राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। फांसी देने से पहले राजा ने दामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। दामन ने राजा से कहा, मैं अपने परिवार से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। राजा ने दामन के सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार होगा तभी तुम अपने परिवार से मिलने के लिए जा सकते हो। दामन ने पिथियस को संदेश भेजा। पिथियस उसकी जगह जेल में रहने के लिए तैयार हो गया और बादशाह ने हुक्म किया कि फांसी के दिन यदि दामन हाजिर नहीं हो पाया तो उसकी जगह पिथियस को फांसी दे दी जाएगी। अब दामन अपने परिवार से मिलने के लिए चला गया और उधर पिथियस दामन की जगह जेल में रहने लगा। अब दामन अपने परिवार वालों से मिलकर नाव से लौट रहा था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। जेल तक पहुँचते पहुँचते उसे बहुत देर हो गई, लेकिन उसका सच्चा दोस्त पिथियस बहुत खुश था कि उसका जीवन उसके मित्र के काम आ रहा है। दामन जल्दी से पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी वह घुड़सवार का अर्थ है घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंच गया और कहने लगा कि गलती मैंने की है तो मेरे स्थान पर पिथियस को नहीं मुझे ही फांसी दी जाए। और वह पिथियस को बचाने लगा। दोनों मित्र फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने झगड़ने लगे। बादशाह दोनों की मित्रता मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। उसने दामन की सजा माफ कर दी और कहा, अब कोई भी फांसी पर
नहीं चढ़ेगा। राजा ने कहा, अब तुम दोनों, ये जो चित्र है ये पिथियस है, ये दामन है और यह राजा है। राजा ने अब इन दोनों को अपना सच्चा मित्र बनने के लिए कहा। पिथियस और दामन ने राजा का हाथ चूमकर उससे मित्रता कर ली। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन इन दोनों ने राजा से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना बहुत कठिन है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा, सच्चा दोस्त उसे कहते हैं जो सुख दुख में हमारा साथ दे। चलिए अब हम पाठ 5 सच्ची मित्रता से संबंधित शब्द की दोहराई करते हैं। शब्द अर्थ। दंड। दंड का अर्थ है सजा। दंड, सजा। अत्याचारी, अन्याय करने वाला। अत्याचारी, अन्याय करने वाला। निर्दोष, जिसका दोष न हो। निर्दोष, जिसका दोष न हो। इजाजत, आज्ञा, अनुमति। इजाजत, आज्ञा, अनुमति। हाजिर, उपस्थित। हाजिर, उपस्थित। मिसाल, उदाहरण। मिसाल, उदाहरण। इनकार करना, मना करना। इनकार करना, मना करना। जल्लाद, फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति। जल्लाद, फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति। मंत्रमुग्ध, मोहित। मंत्रमुग्ध, मोहित। मित्र, दोस्त। मित्र, दोस्त। प्राण न्यौछावर करना, जान दे देना। प्राण न्यौछावर करना, जान दे देना। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, दामन की अंतिम इच्छा किस शर्त पर पूरी की गई? क, दामन की अंतिम इच्छा किस शर्त पर पूरी की गई? उत्तर, दामन की अंतिम इच्छा तब पूरी की गई जब उसके बदले में उसके मित्र पिथियस को जेल में रखा गया। उत्तर, दामन की अंतिम इच्छा तब पूरी की गई जब उसके बदले में उसके मित्र पिथियस को जेल में रखा गया। ख, पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों तैयार होना पड़ा? ख, पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों तैयार होना पड़ा? उत्तर, पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए इसलिए तैयार होना पड़ा क्योंकि उसका मित्र समय पर नहीं पहुंच पाया था। उत्तर, पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए
इसलिए तैयार होना पड़ा क्योंकि उसका मित्र समय पर नहीं पहुंच पाया था। ग, लोग दामन के विषय में क्या बातें कर रहे थे? ग, लोग दामन के विषय में क्या बातें कर रहे थे? उत्तर, लोग दामन के विषय में यह बातें कर रहे थे कि वह धोखेबाज है। उसने अपने मित्र पिथियस को धोखा दिया है क्योंकि दामन समय पर जेल नहीं पहुंच पाया था और फांसी का समय हो गया था। जब दामन अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहा था तब बादशाह ने यह हुक्म किया था, यदि दामन समय पर नहीं हाजिर हुआ तो उसके स्थान पर पिथियस को फांसी दे दी जाएगी। उत्तर, लोग दामन के विषय में यह बातें कर रहे थे कि वह धोखेबाज है। उसने अपने मित्र पिथियस को धोखा दिया है। अत्याचार करने वाले को अत्याचारी कहते हैं। जैसे कि इस पाठ में अत्याचारी कौन है? राजा, जो छोटी छोटी गलती पर भी फांसी की सजा दे देता था। तो अत्याचारी का अर्थ है अन्याय करने वाला और क्रूर। इसी प्रकार निम्नलिखित को क्या कहते हैं? जो पढ़ा लिखा न हो, अनपढ़। जो पढ़ा लिखा न हो उसे क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। जो राज्य करता है, जो राज्य करता है उसे राजा कहते हैं। जो राज्य करता है उसे राजा कहते हैं। धोखा देने वाला, धोखेबाज। धोखा देने वाला धोखेबाज कहलाता है। अब मैं आपको पाठ 5 सच्ची मित्रता से संबंधित गृह कार्य में प्रदत्त कार्य देना चाहती हूँ। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ: क, निर्दोष। ख, दंड। ग, इनकार करना। घ, जल्लाद। क, निर्दोष। ख, दंड। ग, इनकार करना। घ, जल्लाद। प्रश्न 2, संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में लिखिए। प्रश्न 2, संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में लिखिए। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कोष्ठक को ब्रैकेट कहते हैं और आपको संज्ञा की परिभाषा भी बताई थी कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क, बादशाह दामन से नाराज हो गए। ख, दामन ने पिथियस को संदेश भेजा। ग, बादशाह ने दोनों से मित्रता कर ली। घ, एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। इन 4 वाक्यों में आपको संज्ञा शब्दों को चुनकर कोष्ठक में लिखना है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, दामन की अंतिम इच्छा किस शर्त पर पूरी की गई? क, दामन की अंतिम इच्छा
किस शर्त पर पूरी की गई? ख. दामन की अंतिम इच्छा क्या थी? ख. दामन की अंतिम इच्छा क्या थी? अब मैं आपसे पाठ 5 सच्ची मित्रता व्याख्यान 3 गृह कार्य की जांच करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपने गृह कार्य अपनी कॉपी में कर लिया होगा। नंबर 1, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, राजा क्या देखकर मंत्रमुग्ध हो गया? राजा क्या देखकर मंत्रमुग्ध हो गया? मंत्रमुग्ध का अर्थ है मोहित हो गया। उत्तर, राजा दामन और पिथियस की सच्ची मित्रता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा दामन और पिथियस की सच्ची मित्रता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि राजा ने ऐसी मित्रता ना तो कभी देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। नंबर 2, दामन को लौटते समय देर क्यों हुई? नंबर 2, दामन को लौटते समय देर क्यों हुई? उत्तर, दामन जब नाव से लौट रहा था तभी तेज हवाएं चलने लगी, इसलिए उसे देर हुई। उत्तर, दामन जब नाव से लौट रहा था तभी तेज हवाएं का अर्थ है आंधी चलने लगी, इसीलिए उसे देर हुई, क्योंकि तेज हवाएं चलने के कारण दामन सही ढंग से नाव नहीं चला पा रहा था, इसी कारण उसे देर हुई। प्रश्न 2, किसने कहा, किससे कहा? किसने कहा, किससे कहा? क. मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। क. मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। यह वाक्य दामन ने राजा से कहा। यह वाक्य दामन ने राजा से कहा। जब राजा ने दामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो दामन ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ। तब राजा ने दामन के सामने एक शर्त रखी कि तुम अपने परिवार से तभी मिलने के लिए जा सकते हो जब तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार होगा। तब यह वाक्य दामन ने राजा से कहा कि पिथियस ही मेरा सच्चा मित्र है, तो मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। ख. तुम क्यों देर कर रहे हो? समय हो गया है, फांसी दो। तो यह वाक्य पिथियस ने जल्लाद से कहा। जल्लाद का अर्थ है फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति। तुम क्यों देर कर रहे हो? समय हो गया है, फांसी दो। तो यह वाक्य पिथियस ने जल्लाद से कहा, क्योंकि दामन और पिथियस सच्चे दोस्त थे। पिथियस यह चाहता था कि उसका दोस्त दामन समय पर ना आए और उसके स्थान पर पिथियस को फांसी हो जाए, उसके बाद ही दामन जेल में पहुंच पाए। लेकिन दामन उसका सच्चा मित्र था। वह पिथियस के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो मेरे स्थान पर पिथियस को फांसी हो जाएगी। लेकिन फांसी पर चढ़ने से पहले दामन जेल में पहुंच गया। तो इन दोनों में से क्या किसी को फांसी मिली? नहीं, क्योंकि ये दोनों मित्र
फांसी पर चढ़ने के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तो राजा ने इनकी सच्ची मित्रता देखी और उसने कहा कि अब ना तो पिथियस को फांसी होगी और ना ही डामन को फांसी होगी। प्रश्न 3, पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न 3, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे क मित्र दोस्त, क मित्र दोस्त। ख प्रसन्न खुश, ख प्रसन्न खुश। ग राजा नृप, ग राजा नृप। घ इजाज़त आज्ञा देना, घ इजाज़त आज्ञा देना। आशा करती हूँ कि आज आपको पाठ 5 सच्ची मित्रता अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।